पुलिस समाज का अविभाज्य अंग है। समाज में भय मुक्त वातावरण बनाए रखने पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही समाज को पुलिस के साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करने सामुदायिक पुलिसिंग को अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल हुई है बालोद पुलिस। बालोद छत्तीसगढ़ के पुलिस अधीक्षक आरिफ शेख द्वारा नवोदय कार्यक्रम की शुरुआत इसी परिप्रेक्ष्य में की गई। बालोद पुलिस में और जनता के बीच में जो दूरी है उसको कम करने के लिए हम लोगों ने नवोदय अभियान का प्रारंभ किया। नवोदय एक कल्याणकारी योजना, एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक पहुंचना और उनका सशक्तिकरण करना है। नवोदय के अंतर्गत मिशन ई रक्षा, मिशन जीव दया और मिशन पूर्ण शक्ति जैसे कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है। मिशन ई रक्षा का उद्देश्य सूचना और तकनीक के गलत उपयोग को रोकना, साइबर सुरक्षा के संबंध में जागरूकता लाना, युवाओं और आम जनता के पुलिस कार्य में सहभागिता और साइबर अपराध को रोकने में पुलिस को सहयोग प्रदान करना। दिनांक 16 नवंबर 2015 को ई कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत जिले के 5 ब्लॉक के सभी ITI, महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक और स्कूल में कार्यशाला कर 7000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के माध्यम से जागरूक किया गया। ई रक्षकों का चयन महाविद्यालयों में आयोजित साइबर प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने पर किया जाता है। इनमें से 500 ई रक्षकों का चयन कर इन्हें पुलिस द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण में इन्हें प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रस्तुतिकरण कर प्रशिक्षित किया गया और साथ ही उपयोगी अध्ययन सामग्री भी वितरित की गई। इन ई रक्षकों को चयनित कर गांव में साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी और ठगी के प्रति जागरूक करने भेजा जाता है। स्मार्ट सिम या तो कहते रिलायंस कहते ना या तो आइडिया उनमें ऑफर मिले हैं 50 लाख के। आप मन के अकाउंट नंबर बताओ, खाता नंबर। पुलिस बल सीमित होने के कारण जन जागरूकता के लिए विद्यार्थियों से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता, इसलिए इन्हें ई रक्षक बनाकर फोर्स मल्टीप्लायर की तरह प्रयोग किया जा रहा है, जिससे न केवल आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो रही है वरन गांव के लोग भी जागरूक हो रहे हैं। साथ ही आम जनता को जागरूक करने पॉम्पलेट का वितरण और विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और ऑफिसों में पॉम्पलेट चस्पा भी किया गया है। दिनांक 31 मई 2016 तक बालोद जिले के 704 गांवों के लगभग 7 लाख लोगों को जागरूक किया जा चुका है। आज बालोद जिले के लोगों में साइबर अपराध को लेकर जागरूकता आई है, चाहे वो मोबाइल टावर लगाने संबंधी धोखाधड़ी हो या ATM संबंधी या फिर फर्जी चिटफंड संबंधी धोखाधड़ी। साथ ही व्हाट्सएप और फेसबुक से संबंधित अपराधों में भी कमी दर्ज की गई है। आज भारत देश में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु का मुख्य कारण दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को समय पर इलाज नहीं मिल पाना है। दुर्घटना के बाद 40 मिनट का समय गोल्डन पीरियड कहलाता है। इस समय सही इलाज किए जाने पर 80% मृत्यु को रोका जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नवोदय के अंतर्गत दूसरा बड़ा कदम मिशन जीव दया है। मिशन जीव दया का उद्देश्य आम जनता में मानवता की भावना जागृत करना और सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में कमी लाना है। सड़क दुर्घटना के उपरांत 108 या चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध होने से पहले वैकल्पिक साधनों और पुलिस द्वारा प्रदान किए गए मेडिकल किट के माध्यम से प्राथमिक उपचार कर घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाना है। इस हेतु 40 दुर्घटना जन्य क्षेत्रों को चिन्हांकित किया गया है और 40 जीव दया समिति का गठन कर इन्हें दुर्ग, भिलाई और रायपुर के विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही दुर्घटना जन्य क्षेत्रों में सूचना बोर्ड लगाकर समिति के सदस्यों, पुलिस कंट्रोल रूम के साथ साथ संबंधित थानों का नंबर भी लिखा गया है। मिशन जीव दया के पूर्व दुर्घटना जन्य स्थानों पर जुलाई 2015 में 69 दुर्घटना जन्य मृत्यु हुई थी। मिशन जीव दया के बाद से उसी अवधि में 64 दुर्घटना जन्य मृत्यु हुई है, यानी 10% मृत्यु दर में कमी हुई और 5 बहुमूल्य जानें बचाई जा सकी हैं। मिशन जीव दया से लोगों में सहभागिता और यातायात के प्रति जागरूकता बढ़ी है, जो इस योजना की एक बड़ी उपलब्धि है।
बालोद में महिलाओं को हर क्षेत्र में सशक्त बनाने नवोदय के अंतर्गत मिशन पूर्ण शक्ति चालू किया गया है। महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी और कानून संबंधी जागरूकता के लिए शुरू किए गए मिशन पूर्ण शक्ति आज बालोद जिले की नारी को अबला से सबला बना रहा है। क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि वो लोग अपराध कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप लोग को है कि अपने गांव में जाके बताइए कि अगर आप लोग की बेटियां हैं, मतलब उनको क्योंकि ज्ञान पता नहीं रहता, इसलिए नहीं पता है कि वो लोग अनजाने में अपराध कर रहे हैं, चाहे वो लड़के हैं। कल के दिन और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग इस टोल फ्री नंबर में बता सकते हैं कोई छेड़छाड़ कर रहा है। इनसे संबंधित टोल फ्री आप लोगों को 1098 1098 ये नंबर प्रदान किया गया है। आप कहीं से भी इस नंबर को लगाइए, आपको तत्काल सुविधा सहायता प्राप्त हो सकती है। सामान्यतः महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए कराटे या अन्य मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन गांव की महिलाओं की दिनचर्या और वेशभूषा इस प्रकार के प्रशिक्षणों के अनुरूप नहीं होती। इसलिए इन्हें रेडी टू रिएक्ट मॉड्यूल के तहत आकस्मिक स्थिति में आत्मरक्षा के लिए किस प्रकार त्वरित प्रतिक्रिया करनी चाहिए, इस संबंध में सभी विकास खंडों की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया और साथ ही दैनिक उपयोग में आने वाली चीजों जैसे हेयर पिन, चाबी, पर्स, पानी की बोतल, छाता, मोबाइल, पेन आदि को किस प्रकार आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा का औजार बनाया जा सकता है, इस बात की जानकारी दी गई। इस हेतु महिलाओं को समूह बनाकर उन्हें डेमो और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। महिलाओं को कानूनी अधिकारों और सामाजिक बुराइयों के प्रति सजग कर थाना स्तर पर महिला कमांडो का गठन किया गया, जो नशा मुक्ति, जुआ और सट्टा के विरुद्ध गांव के लोगों को जागरूक कर रही हैं। साथ ही स्वच्छ गांव निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। इन महिलाओं का मनोबल बढ़ाने बालोद पुलिस ने इन्हें कमांडो की उपाधि दी है और इन्हें केन, टॉर्च, कैप और सीटी का वितरण किया गया है। मिशन पूर्ण शक्ति से आज बालोद जिले में महिलाओं के प्रति अत्याचार और जुआ, सट्टा, शराब आदि पर काफी हद तक रुकावट आई है। यदि इन तर्जों पर छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों में भी काम किया जाए तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा राज्य एक अपराध मुक्त राज्य कहलाएगा।